वो पहले कमेंट की थी मुझे, वो चीज़ मैं आपके लिए दिखाऊंगी। और उसके बाद फिर से लिख रहे हैं कि अगर तुम्हारा जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो गया तो क्या करोगी तुम। मतलब ये है कि मेरा सब कुछ यूट्यूब से है, मेरे बहन भाई मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, यही मेरे पास एकमात्र ज़रिया है जिसके ज़रिए मैं अपने हस्बैंड और बच्चों के लिए कुछ कर पा रही हूँ या आगे तो ये कमेंट आपको दिख रही होगी, तेरा अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा तो क्या करोगे। और ये इससे पहले की थी, इसमें डेट भी आ रही है। कोई फ़ायदा नहीं है रोने का, आपकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी है। भगवान भी नहीं चाहता आपका साथ देना, तो क्यों भगवान को भी याद करना। जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मेरे बच्चे अब घर पे रह रहे हैं ना, तो बच्चों की शरारतें बताती हूँ मैं। ये ग्लव्स हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ अपने हस्बैंड के लिए। वैसे तो इनका कुछ भी नहीं बिगड़ता है, मैंने मना भी किया है, लेकिन बच्चे हैं कि मानते नहीं है। ये देखो सारे में इन्होंने ग्लव्स ऐसे फैला रखे हैं और इन्हीं से खेलते हैं। अगर ये है कि मैंने रोकूँ तो फिर बाहर भागते हैं। बाहर इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है कि लड़का तो मेरा बीमार हो ही रहा है, ये ज़्यादातर बीमार ही रहता है, ये तो बीमारी रहता है। अभी ये बीमारी हो रहा है। तो ये देखो ग्लव्स पूरे में फैला रखे हैं। मैंने बोला है कि इन हाथों को ना मुंह पे मत लगाना और वो मत करना। और देखो क्या बनाया है ये बांध बांध के, नहीं खोल रही नहीं हो। अच्छा ये वैसे ही लगे हुए हैं इसमें। हाँ हाँ, ये ऐसे गांठ लगा लगा के ये देखो सजावट हो रही है, मतलब इनका घर बन रहा है ये। और इधर भी ये देखो, तेरा घर है ये। चलो गुड्डा बीमार हो रहा है ये भी, तो देखो घर बना रखा है इन्होंने। और हाँ अब बजाना नहीं, मैं काम कर रही हूँ थोड़ा सा, इसमें आवाज़ आती है फिर। तो आज है ना मैं एक उसके लिए बोलूँगी, कमेंट के लिए, क्योंकि इससे पहले भी वो बहुत बार भैया मुझे कमेंट कर चुके हैं। मतलब पहले तो ऐसे बहन बहन बोल के मुझे बहुत कुछ अच्छा बोलते थे, फिर एक साथ ही पता नहीं ऐसे ही बोलते हैं ना कि इंसान, कुछ लोग जो ऐसे होते हैं ना, उनके लिए मैं खैर क्या ही बोलूँ। कि पहले तो मुझे ऐसे कमेंट की थी, वही चीज़ मैं आपके लिए भी दिखाऊंगी इस तरीके से कि तुम्हारी ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी है, अब रोना किस काम का जब भगवान भी तुम्हारा साथ नहीं देना चाहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि भगवान मेरा साथ नहीं देना चाह रहे हैं या फिर साथ नहीं देंगे, नसीब में जो लिखा है वो तो होके रहेगा। अगर भगवान ने मेरे नसीब में लिख रखा है मेरे हस्बैंड को ठीक होना, तो वो पक्का ठीक होंगे और ज़रूर ठीक होंगे वो। और अगर नहीं लिख रखा है तो नहीं होंगे, वो तो भगवान ही जानते हैं। लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि ज़रूर ठीक होंगे। भगवान किसी के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते हैं। तो और रोना किस चीज़ का, रोना तो अच्छे खासों के नसीब में भी होता है जिनके हस्बैंड ठीक होते हैं। तो सुख दुख सभी के जीवन में आता है, ऐसा नहीं है कि मैं ही एक इस दुनिया में दुखी हूँ, मुझसे भी ज़्यादा दुखी लोग हैं। मेरा दुख तो खैर है ही है दुख। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे सामने दुख आया है तो ऐसी परिस्थिति में मैं इनके लिए छोड़ जाऊंगी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाऊंगी। तुम मुझे इस तरह की कमेंट करोगे तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगी, और या फिर भगवान मेरे बच्चों के साथ में इतना बड़ा अन्याय करेंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि मेरे नसीब में खैर रोना है तो कोई बात नहीं, मैं रो लूँगी अपने हस्बैंड के लिए। मुझे जीवन भर अगर रोना है ना तो मैं अपने हस्बैंड के साथ रो लूँगी, लेकिन इनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। और दूसरा फिर वो पहले कमेंट की थी मुझे, वो चीज़ मैं आपके लिए दिखाऊंगी। और उसके बाद फिर से लिख रहे हैं कि अगर तुम्हारा जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो गया तो क्या करोगी तुम। मतलब ये है कि मेरा सब कुछ यूट्यूब से है, मेरे बहन भाई मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, यही मेरे पास एकमात्र ज़रिया है जिसके ज़रिए मैं अपने हस्बैंड और बच्चों के लिए कुछ कर पा रही हूँ या आगे करूँगी, इसी से कर सकती हूँ मैं। तो मतलब इस तरीके से भी मुझे कमज़ोर किया जा रहा है कि अगर ये तुम्हारा अकाउंट सस्पेंड हो गया तो तुम क्या करोगी और कैसे करोगी। मतलब हर तरीके से तोड़ना कि कैसे भी करके छोड़ो। तो सबसे पहले तो अभी मेरा अकाउंट है और मेरे जो बहन भाई है वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी ताकत है वो सब, उन्हीं से मुझे इतनी ताकत मिलती है और मुझे सहयोग दे रहे हैं। जिस दिन सस्पेंड होगा वो उस दिन का उस दिन देखा जाएगा, ऐसा नहीं, मैं फिर से कोशिश करूँगी। और भगवान किसी के साथ इतना अन्याय नहीं कर सकते हैं। ये मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, तो इनके साथ भी इतना अन्याय नहीं कर सकते हैं कि भगवान किसी के लिए सारे ही रास्ते बंद करते, ऐसा नहीं कर सकते। जब भगवान सारे रास्ते बंद करते हैं ना तो कोई ना कोई एक रास्ता तो ज़रूर खोल के रखते हैं। अब मैं यूट्यूब पे आई
कहाँ तो मैं ज़ीरो थी, कुछ भी नहीं आता था मुझे, है ना। सबसे पहले मैं यूट्यूब पे आई थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो बोलते हैं ना कि भगवान जैसे बोलते हैं, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे, वही चीज़ है मेरे साथ भी, कि जो इंसान जीरो हो वो उस चीज़ पे आके काम करे, जीरो वाले काम पे, जिसमें हम बिल्कुल कुछ जानते ही नहीं थे। और किसी ने एडवाइस दी, भगवान ही समझ लो मेरे लिए, जिसने भी वो मुझे एडवाइस दी थी, तो उसी के उससे मैंने अकाउंट बनाया। चाहे पहले मैंने इंस्टाग्राम पे ही सही, वहीं से तो फिर मैं यहाँ पे आई थी, वहाँ से फिर मुझे यहाँ जानकारी मिली। तो उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब पे अकाउंट बनाया, वहीं से मुझे विपिन भैया आया, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। सबसे पहले कमेंट के ज़रिए, वैसे तो वो मुझे नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने ना मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर रखा था। जैसे बहुत सारे बहन भाई हैं, उन्होंने मुझे सारे प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर रखा है, जैसे फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी हैं और यूट्यूब पे भी। तो उन्होंने भी मुझे ऐसे ही कर रखा था। तो बहुत सारी गलतियां थी जो मैंने कर रखी थी, जैसे मैं फ़ोन को खड़े कैमरे से बनाती थी, फ़ोन को खड़ा करके वीडियो बनाती थी। तो उन्होंने ही मुझे कमेंट में बोला था कि अपने फ़ोन को ना तिरछा करके वीडियो बनाओ। जो लॉन्ग वीडियो बनाई जाती है वो फ़ोन को तिरछा करके बनाई जाती है, और जो शॉर्ट बनाया जाता है वो फ़ोन को खड़ा करके बनाया जाता है ना। तो ये जानकारी मुझे मिली यूट्यूब से ही, और विपिन भैया ने मुझे बताया था। उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया था। मैं भी, उन्होंने बहुत सारे ऐप भी भेजे थे फिर मुझे, इनसे सीखो। उससे पहले जब वो मुझसे नहीं जुड़े थे ना, मैं सीख तो रही थी, मुझे डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ भी नहीं आता था, टैग वगैरह नहीं आता था। मेरी शुरू की वीडियो आप देखना ना, उनमें डिस्क्रिप्शन है ना ही उनमें टैग है, कुछ भी नहीं है। मैं ऐसे ही डाल दी थी। फिर जिस टाइम वो भैया जुड़े थे उस टाइम मैं थंबनेल बनाना सीख तो गई थी, लेकिन ऐसे नहीं आते थे। बस ये होता था कि एक जैसे मैंने कोई फ़ोटो खींचा, सिर्फ उसी को लगा देती थी मैं। लिखना भी इस टाइप से नहीं आता था, अब जो मुझे आता है। पहले बस ऐसे ही अक्षरों में लिख देती थी, मुझे बोलते हैं ना उसका वो फ़ॉन्ट नहीं आते थे मुझे, सिंपल सा ऐसे ही लिख जाता था। फिर फ़ॉन्ट भी, मतलब मैंने फिर जो ऐप है उसी से मैंने सब कुछ जाके सीखा धीरे धीरे करके। लेकिन फिर उसके बाद में भैया ने मुझे ऐप बताए थे कि यहाँ से सीखिए, तो सब कुछ ऐसे ही सीखा। तो वही है ना, तो सब भगवान का ही बनाया हुआ रास्ता है वो मेरा, कि भगवान ने ही रास्ता दिखाया मुझे कि ये एक ऐसा ज़रिया है जहाँ तू अपने बच्चों को भी संभाल सकती है, अपने पति को भी संभाल सकती है, अपना घर चला सकती है, और कमा के तू इनके लिए कुछ कर भी सकती है ना। तो ऐसे नहीं हो सकता है कि भगवान किसी के लिए सारे ही रास्ते बंद कर दे। जब सारे रास्ते बंद होते हैं ना, तो एक रास्ता भगवान उसके लिए ज़रूर खोल के रखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मेरा अकाउंट अगर सस्पेंड हो जाएगा तो मैं कुछ नहीं करूँगी, भगवान ज़रूर कुछ ना कुछ मेरे लिए ऐसा सोचेंगे कि मैं फिर से कुछ करूँ। हो सकता है मैं दोबारा से यहीं पे करूँगी ना, तो ऐसा नहीं है कि मेरे बहन भाई मुझे फिर से सपोर्ट नहीं करेंगे या फिर मुझे साथ नहीं देंगे। उन्हें मेरी सब कुछ पता है, मेरी पूरी स्थिति पता है, तो वो मेरा साथ ज़रूर देंगे। ऐसा नहीं कि साथ छोड़ देंगे। माना कि अगर कोई भी नया अकाउंट बनेगा तो टाइम तो लगता है। अगर हम कोई भी काम शुरू करते हैं, ऐसे नहीं है कि एकदम से अब ये मेरा इतना बड़ा हो गया है, मेरा इतना बड़ा परिवार है, इतने बड़े उस पर मेरे बहन भाई मुझे सपोर्ट करते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मैं इसी नाम से अपना दोबारा से अकाउंट बनाऊंगी तो सर्च करने पे आएगा भी, और मेरे बहन भाई मुझे सपोर्ट भी करेंगे। और सारे रास्ते भगवान किसी के लिए ऐसे एक साथ से बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो खैर हमारे कर्म ही होते हैं। क्योंकि सब कुछ जो भी होता है ना, हमारे कर्मों के हिसाब से ही होता है। मैंने कुछ ऐसा किया होगा गलत जो ये सब मुझे देखने को मिल रहा है, और हो सकता है मेरे बच्चों ने भी किया होगा, क्योंकि सभी के नसीब जुड़े हुए हैं। ये नहीं है एक मेरा ही नसीब है, सबके नसीब जुड़े हुए हैं। मेरे बच्चों का भी है ना, जो कि उनका बचपन है वो ऐसे जा रहा है ना, तो उनको मैं ही केयर कर पाती हूँ इतनी। जिस हिसाब से बच्चों की केयर होनी चाहिए ना, मैं बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ। मैं ज़्यादा ये कहूँ, यहाँ तक कि मैं उनके स्कूल का होमवर्क भी नहीं ढंग से करवा पाती हूँ। और दूसरा मेरे हस्बैंड है ना, सबके नसीब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनके मम्मी पापा यानी मेरे सास ससुर, उनका भी नसीब जुड़ा हुआ है, सबका नसीब जुड़ा हुआ है। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बोलूँगी कि मेरा ही नसीब जुड़ा हुआ है। अब यहाँ 5-6 लोगों का नसीब एक दूसरे से जुड़ा हुआ, तो ये सबके साथ ही भगवान ऐसे अन्याय कर सकते हैं? नहीं करेंगे ना। तो बस मैं ऐसे जो मुझे कमेंट करके मुझे तोड़ने की कोशिश करते हैं ना, मैं उनके लिए एडवाइस देना चाहूँगी कि मेरे साथ क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है वो चीज़ ठीक है, लेकिन यहाँ तक हो सके ना, मेरे जैसे जितनी भी बहनें हैं उनको साहस देने की कोशिश करना, ना कि तोड़ने की कोशिश करना। और वैसे तो मैं टूटूंगी नहीं, मैं इतनी मजबूत हो गई, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जितना ज़्यादा स्ट्रगल देखा है ना,
जितनी ज़्यादा समस्याएं देखी हैं मैं उतनी ही ज़्यादा पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई हूँ। ये चीज़ मैं भी जानती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे दुख नहीं होता है या फिर मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ वो होती नहीं हूँ, होती हैं खैर परेशानियाँ, लेकिन ऐसे नहीं है कि मैं इतनी ज़्यादा कमज़ोर हूँ, पहले से बहुत ज़्यादा। क्योंकि समस्याएं ही इंसान को मजबूत बनाती हैं, ये सच है। क्योंकि मैं कह रही हूँ कि मैं अपने सारे बहन भाइयों में ना सबसे ज़्यादा बहुत वैसी थी, कमज़ोर सी, बहुत जल्दी रोना तो खैर मुझे अब भी आता है बहुत जल्दी, किसी की मुझे ऐसे वो बहुत ज़्यादा वो देखी नहीं जाती है। लेकिन आज का समय में अपने हस्बैंड को ऐसी स्थिति में संभालती हूँ। लेकिन हाँ, मैं पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, अब लोगों से लड़ना जानती हूँ मैं कि किस तरीके से मुझे लोगों को भी वो करना है। क्योंकि ये जो टाइम है ना मेरा, ये ऐसा टाइम है कि यहाँ पे बहुत लोग बहुत कुछ बोल के भी जाते हैं जिनका सुनती हूँ और जवाब भी देती हूँ। तो जवाब भी देना होता है ऐसे लोगों को मुझे। मैं एक ऐसी स्थान पे खड़ी हूँ इस समय कि बहुत लोगों को मुझे जवाब देना होता है ना। बहुत कुछ मुझे सुनने को भी मिलता है, ऐसा नहीं है, तो जवाब देना, तो ये चीज़, ये स्थिति है ना बहुत ज़्यादा मजबूत बनाती है। मैं सबको सच में बता रही हूँ, ये जो स्थिति है मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है और मैं पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई हूँ। तो मैं बस आप सभी से एक हाथ जोड़ के विनती करूँगी कि आप सब ना मेरी बहुत बड़ी ताकत हो, बहुत बड़ी ताकत हो, और आप सब से ही मुझे बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है। तो अपनी इस बहन को ना कोशिश करना मजबूत बनाने की और साहस देना, ना कि तोड़ने की। क्योंकि अगर आप सभी इस तरीके से कमेंट करके मुझे तोड़ोगे तो मेरा एक यही सहारा है, तो मैं कैसे क्या करूँगी। मेरे बच्चे भी हैं, है ना, मेरे बच्चों की तरफ भी देखना, मेरे हस्बैंड हैं। क्योंकि एक लेडीज़ के लिए सब कुछ देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि एक तो उसके सामने इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ना, इतनी बड़ी समस्या है। दूसरा, अब मैं क्या बताऊँ, बस औरत को हर जगह से ना टांग पकड़ के खींचा जाता है, बस यही चीज़ मैं बोलूँगी। उसको सराहना देने वाले कम मिलेंगे ऐसे, उसमें भी इतना सब कुछ करने के बाद में टांग की अगर थोड़ी सी भी मुझसे कोई कमी होगी ना इनको लेके ही, अगर इनके लिए कोई कल बड़ी कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी ना, उसमें भी दोष मुझे ही ठहरा जाएगा। ये होती है बहू की स्थिति। तो इसीलिए मैं आप सबको बता रही हूँ, अपनी इस बहन को कमज़ोर ना बनाएं, साहस दें और बस सहारा दें। धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए।